मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल रजा एजुकेशन में। दोस्तों, आज का इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गणित के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जिसे हम सभी जानते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उसके बारे में हमें बहुत सारे डाउट्स मन में उत्पन्न होते हैं। तो उन्हीं डाउट्स को इस वीडियो में क्लियर करेंगे। ये वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। पसंद आ जाने पर एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। तो दोस्तों, वह है भिन्न संख्या। क्या है? भिन्न संख्या। तो भिन्न को जानने से पहले सबसे पहले हमको भाग जानना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास 1 दर्जन केला है। 1 दर्जन यानी 12 केला है। इसको हमें भाग करना है। तो मान लीजिए 3 व्यक्ति पर भाग करना है, तो 3 को 12 से भाग देंगे तो यहाँ हमारा हो जाएगा 4 तिया 12। यानी हम लोग भाग जब भी करते हैं तो जितना जगह यानी 4 जगह ऐसा हुआ जो कि बराबर बराबर भाग में बांटना पड़ता है। भाग का मतलब क्या हुआ? किसी भी पूर्ण संख्या को या किसी भी पूर्ण को यानी कोई भी पूर्ण वस्तु अगर है उसको अगर बांटना है तो जितने जगह बांटना है वो पूरा पूरा बांटना है। यानी जितना चाहे आप उतने बराबर भागों में बांट सकते हैं। ये आप याद रखिएगा। तो ये आप भाग जान जाते हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक केला है, इसे 2 आदमी में भाग दीजिएगा। एक केला है और इसे 2 आदमी में बांटिएगा। तो यहाँ पर तो आपने क्या किया कि ये जो 12 केला था तो इसको आपने क्या किया कि आपने 3 जगह बांट दिया। 4 4 4 ऐसे इंगित हो गया। पहला व्यक्ति को ये मिला, दूसरा को ये मिला, तीसरा को ये मिला। लेकिन अब 2 व्यक्ति को हमको देना है, 2 को देना है एक केले को। तो इसमें अब केला का क्या होगा? तो केला का 2 हिस्सा होगा, 2 पार्ट होगा। तो उसको कैसे दर्शाएंगे? तो इसी को दर्शाने के लिए जब कोई पूर्ण एक संख्या में पूर्ण होता है, मान लीजिए कोई भी चीज ले लीजिए कि केला, मान लीजिए हम एग्जाम्पल लिए, या आप सेब ले सकते हैं। आप अगर सेब लेते हैं, एक सेब को 3 जगह आपको बांटना है, तो आप वहां पर क्या कीजिएगा, आप इस तरह भाग दे करके डायरेक्ट नहीं कर सकिएगा। यानी दशमलव में आपका भाग आएगा। तो भाग दशमलव संख्या को ना निरूपित करके हम लोग ऐसी समस्याओं का हम लोग क्या करते हैं। मान लीजिए ये केला वाला था, ये केला है, ये एक केला का है और ये एक सेब का है। ये क्या है? एक सेब का है। तो इसको आपको क्या करना है? 2 हिस्से में बांटना है। तो एक को जो मिला उस हिस्सा को 1/2 कहेंगे, दूसरा को मिला तो उसको भी 1/2 कहेंगे। तो इस प्रकार जो संख्या को लिखा जाता है, भाग को, किसी भी भाग को इस रूप में जो लिखते हैं, यही हमारा क्या हो जाएगा? भिन्न संख्या हो जाएगा। अब जैसे सेब था, सेब का कितना हिस्सा हुआ? 3 हिस्सा हुआ। एक को मिला जो वो ये लिखाया, दूसरा को जो मिला उसको क्या लिखाएगा? तो ये भी 1/3 लिखाया। तीसरा को जो मिला वो भी कितना हो गया? 1/3 हो गया। यानी ये तीनों हिस्सा को अगर हम लोग ऐड कर दें, जो भी हम लोग डिवाइड किए हैं, तो एक सेब था तो एक ही हो जाएगा। एक सेब था तो कितना आ जाएगा हमारा? एक ही आ जाएगा। देखिए आपका कट करके एक आ गया। तो इस प्रकार आपको ये पता होना चाहिए भाग के बारे में। कोई कितने सारे वस्तु अगर आपको दे दिया है तो आपको जितने जगह बोलेंगे उतने बराबर भागों में बांटने आना चाहिए। अब आइए आपको भिन्न संख्या के बारे में बतलाते हैं कि ये बांटना और भिन्न में क्या रिलेशन है, उसके बारे में आपको हम बतलाते हैं। तो सबसे पहली बात देखिए, यहाँ पर आपको मैं क्लियर कर देता हूँ इसका डेफिनेशन क्या होगा। भिन्न संख्या का हम लोग परिभाषित कर सकते हैं और उसका परिभाषा को हम लोग लिखते हैं। देखिए, इसका परिभाषा लिखते हैं, किसका? भिन्न संख्या का परिभाषा। डेफिनेशन पहले जान लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। भिन्न एक संख्या है। पहले बात तो आप ये जान लीजिए, भिन्न क्या है? एक नंबर है, एक संख्या है। भिन्न एक संख्या है जो जो पूर्ण जो पूर्ण जो पूर्ण के किसी
भाग को दर्शाती है, दर्शाती है। स्पष्ट समझ में आ गया आपको भिन्न के बारे में। भिन्न एक संख्या है जो किसी पूर्ण का एक भाग होता है या किसी पूर्ण को दर्शाता है। देखिए, पूर्ण के किसी भाग को दर्शाता है, पूर्ण के किसी भाग को दर्शाता है। यानी हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, अभी हम यहाँ पर देख लेते हैं कि पूर्ण का किसी भाग को ये कैसे दिखाता है। मान लीजिए कि एक रोटी है, ये ठीक है, ये एक रोटी है। इस रोटी को हम क्या करेंगे, ये एक है, क्वांटिटी एक है। इसको अब हम लोगों को देखिए, जब हम लोग बोले कि अभी अकेला था तो चार चार करके बांट लिया, उसमें कोई टेंशन नहीं है, उसको दर्शाने में कोई दिक्कत नहीं है। अब इस रोटी को हम 4 टुकड़े में कट कर दिया। अच्छा, 4 छोड़िए, आप इसको 8 भी कर दीजिए। 8 बराबर भाग में बांट दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 बराबर भाग में हम बांट दिए, राइट। तो रोटी को 8 बराबर भाग में पहले बांटना सीख लिए हम, 8 बराबर भाग में बांट दिए। अब आपको इसमें से अब आप इसका जो एक एक भाग को जो दर्शाएंगे, तो सबसे पहले रोटी का पहला भाग जो होगा, रोटी का पहला भाग, ठीक है, ये जो रोटी का पहला भाग है, तो पहला का एक हिस्सा है और टोटल भागों की संख्या कितनी है वो नीचे लिखा जाता है। टोटल रोटी का पार्ट्स जो है, रोटी तो एक है लेकिन उसका भाग कितना किया गया है वो सबसे नीचे लिखा जाता है। तो 8 भाग किया है, 1/8 हो गया। इसी प्रकार से रोटी का आप दूसरा भाग ले लीजिए, दूसरा भाग को भी दिखाएंगे तो किस प्रकार, इस प्रकार जो हम लोग दर्शाते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, भिन्न संख्या कहते हैं। ऐसी संख्या को, इस प्रकार का जो भाग को दर्शाते हैं, इस भाग को भिन्न संख्या कहेंगे या भिन्न कहेंगे। यानी आप कोई भी एक राशि ले लीजिए, उस राशि को आपको जितनी मर्जी उतने भागों में डिवाइड कर दीजिए और उनमें से कोई भाग को आप ले लेते हैं तो वह भाग आपका क्या होगा, एक भिन्न को दर्शाएगी, वह एक भिन्न होगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आप भिन्न को आप कर सकते हैं। तो ये आपका भिन्न संख्या के अंतर्गत आ गया इस प्रकार। तो अगर रोटी का हम लोग 3 हिस्सा ले लेते हैं, रोटी का किसी को 3 हिस्सा अगर देते हैं तो आप क्या करेंगे, 1 2 3 हिस्सा दिए तो 3 कितने हिस्से में, 8, तो 3/8 भी आपका क्या हो गया, एक भिन्न हो गया। ये भी क्या हो गया, एक भिन्न हो गया। कोई कहेगा नहीं, रोटी का हम 7 हिस्सा दिए, 8 हिस्सा में 7 हिस्सा दिए तो ये भी एक भिन्न हो गया। तो हमारा टोटल 8 व्यक्ति में हम लोग बांटेंगे, तो 8 व्यक्ति में बांटेंगे, सबको अगर बराबर करेंगे तो 1/8 1/8 करके 8 में आ जाएगा। यानी एक रोटी के 8 बराबर भाग में हम बांट दिए और उसके बाद जब बराबर भागों में सबको 8 को दे दिए, एक 9वां व्यक्ति पहुंचा है, एक मतलब 9वां व्यक्ति फिर वहां पहुंच चुका है, जबकि रोटी का हम लोग 8 बराबर कर भाग में बांट करके 8 को दे दिए। तो सबको तो 1/8 करके मिला, 9 में से पहला को 1/8 मिला, दूसरा को भी 1/8 मिला, तीसरा को भी 1/8 मिला, चौथा को भी 1/8 मिला, पांचवा को भी 1/8 मिला, छठा का भी 1/8 मिला, सातवां को भी 1/8 मिला, 9वां को भी 1/8 मिला, सॉरी 8वां को भी 1/8 मिला। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां का जो रोटी का भाग मिला, ये सब रोटी का भाग है। यानी सभी का भाग ये क्या बतलाता है, एक भिन्न संख्या को प्रदर्शित करता है। अब आ जाइए, एक 9वां व्यक्ति एक पहुंच चुका है वहां पर। अब उसको क्या, भाग की रोटी की संख्या कितना है, 8 तो रोटी की संख्या टुकड़ा तो है, लेकिन 9 व्यक्ति को कुछ तो बचा नहीं है टुकड़ा में, तो उसको कुछ नहीं मिलेगा। कुछ नहीं मिलेगा मतलब 0 मिलेगा। तो क्या यह एक भिन्न संख्या है, इसी पर सबसे ज्यादा हम लोगों का डाउट होता है। तो निस्संदेह यह एक भिन्न संख्या है, यह एक
भिन्न संख्या होगा। इसको कुछ भी नहीं मिला तो एक भिन्न संख्या जरूर होगा। तो चलिए, ये आपको समझ में आ गया कि ये क्लियर समझ में आ गया भिन्न संख्या के बारे में। एक चीज और डिफिनेशन में और स्पष्ट आपको हम कर देते हैं, इसका और ज्यादा क्लियर आपको समझ में आ जाएगा। यानी भिन्न संख्या हम लोग किसको कहेंगे, तो इसको क्लियर आपको और समझ में आ जाएगा कि भिन्न दो पूर्ण संख्याओं के भागफल होता है। भिन्न जो होता है, सबसे शॉर्ट में लिखिए, भिन्न दो पूर्ण संख्याओं का भागफल होता है। ठीक है, तो अब इससे आपको बहुत सारा डाउट सब क्लियर हो जाएगा। भिन्न क्या होगा, दो पूर्ण संख्याओं का भागफल होता है। तो जैसे एग्जांपल ले लीजिए, कोई भी एक पूर्ण संख्या आप ले लीजिए, 11 एक पूर्ण संख्या ले लिए, 7 ले लिए, यानी कोई भी पूर्ण को 7 बराबर भाग में बांटा और यहां पर बता रहा है 11/7 है। तो यहां पर एक रोटी के हिसाब से नहीं होगा, रोटी की संख्या आपको ज्यादा लेना होगा। ये उचित भिन्न नहीं है, ये भिन्न के टाइप में आपको बतलाएंगे, लेकिन यह एक भिन्न संख्या है। क्यों? क्योंकि 11 एक पूर्ण संख्या है, 7 भी एक पूर्ण संख्या है। अभी तक जितने भिन्न हम लोग इससे पहले जो बात किए थे, सारे भिन्न उचित भिन्न थे, लेकिन ये उचित भिन्न नहीं है। इसको दर्शाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो 2 रोटी लेना पड़ेगा कम से कम। तो 2 रोटी में एक रोटी हम यहाँ पर ले लिए, एक रोटी ले लिए, और दूसरा हमको कितना लेना है कि यहाँ 7 हिस्सा में एक रोटी को तो समूचा रखना पड़ेगा, ऐसा एक रोटी को पूरा रखना पड़ेगा। तो एक रोटी का तो पूरा है यहाँ पर। अब दूसरा क्या होगा, तो दूसरा हमारा हो जाएगा कि ये दूसरा रोटी का ये जो 5 हिस्सा, हम 7 हिस्सा कितना किए, 7 हिस्सा किए, यहाँ 8 कर देते हैं। यहाँ सबसे अच्छा तरीका होगा 8 कर देते हैं, यहाँ मेरा बटा हुआ है, राइट। तो 8 कर देते हैं। तो अब आपको क्या करना है, तो यहाँ पर देखिए कि इसमें इस रोटी का 4 हिस्सा ले लिए, इस रोटी का 1 2 3 4 हिस्सा ले लिए, 1 हिस्सा 2 हिस्सा 3 हिस्सा 4 हिस्सा ले लिए, ठीक है। तो इस रोटी का 4 हिस्सा को ये दिखाएगा, और ये पूरा रोटी है यहाँ पर। तो ये जो अब है, आप इसको लॉस ले लीजिए तो 8 हो जाएगा, और यहाँ 8 एकम 8 हो गया यहाँ पर, सॉरी यहाँ 4 नहीं होगा, 3 होगा, 11 है ना। तो यहाँ 3 हिस्सा लेना है, 4 हिस्सा नहीं लेना है, 3 हिस्सा लेना है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा, देखिए 11/8 हो गया। तो ये उचित भिन्न के अंतर्गत नहीं आता है। तो आप हम लोग इतना एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो इसमें एक रोटी से काम नहीं चलता है, तो हम लोगों का 2 रोटी लेना पड़ेगा। और उसके बाद आप इसी में ले लीजिए कि हमारा अगर यहाँ पर 7 ले लें, और यहाँ पर अगर हम लोग 12 ले लें, कोई भी वस्तु को, यानी कोई भी पूर्ण क्या कहते हैं, राशि को 12 बराबर भाग में बांटा है, उसमें 7 बराबर भाग ले लिए, तो ये हमारा एक भिन्न संख्या हो जाएगा। क्यों? 7 पूर्ण है और 12 पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या है। अब आ जाइए, हम लोग 7/14 अगर हम 7 अगर हम लोग 18 करते हैं, तो ये पूर्ण संख्या नहीं है, ये है, इसलिए यह एक भिन्न संख्या नहीं होगा। इसी प्रकार से आप अगर यदि यहाँ पर कोई भी एक संख्या ले लेते हैं 15 और -7 करते हैं, तो ये तो पूर्ण संख्या है, लेकिन ये पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए यह एक भिन्न संख्या नहीं होगा, यह एक भिन्न संख्या नहीं होगा। लेकिन 0 अगर हम 8 ले लिए थे, तो 0 भी एक पूर्ण संख्या है, 8 भी एक पूर्ण संख्या है, इसलिए यह एक भिन्न संख्या होगा, यह एक भिन्न संख्या होगा, ठीक है, यह एक भिन्न संख्या होगा। लेकिन क्या अब आ जाता है सवाल कि यहाँ पर 8/0 ये भिन्न संख्या होगा या नहीं होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों और दोस्तों, हम क्या बतलाए कि भिन्न ऐसी संख्या को कहा जाता है जिसे किसी पूर्ण को भाग पहले किया जाता है बराबर भागों में। तो यहाँ कुछ तो है ही नहीं, पूर्ण कुछ है ही नहीं, कोई वस्तु की संख्या है ही नहीं। 0 मतलब नथिंग, तो 0 मतलब कुछ भी नहीं है, तो हम कैसे बराबर भाग में उसको बांटेंगे। तो 0 को बराबर भाग में हम लोग नहीं बांट सकते हैं, इसलिए यह भी एक भिन्न संख्या हमारा नहीं होगा। लेकिन ये भी पूर्ण संख्या है, ये भी पूर्ण संख्या है। इस डिफिनेशन के आधार पर
ये क्या होता, एक भिन्न होता, लेकिन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि नीचे जो होता है वो भाग की संख्या है। कोई भी पूर्ण का भाग जितने बराबर भाग में हम लोग बांटते हैं उसकी संख्या को निर्देशित करता है। तो जीरो कोई वस्तु, कोई पूर्ण है ही नहीं, कोई थिंग्स है ही नहीं, उसको बराबर भाग में हम नहीं बांट सकते हैं, इसलिए यह पूर्ण संख्या नहीं होगा। राइट। तो अब हम ये तो अपरिभाषित भी हम लोग कर सकते हैं, ये अपरिभाषित है। जीरो से किसी संख्या को भाग हम नहीं दे सकते हैं। क्यों नहीं दे सकते हैं, आपको क्लियर हो गया होगा। और एक मन में हम लोगों का डाउट्स होता है कि परिमेय संख्या और भिन्न दोनों सेम है। तो मेरे प्यारे बच्चों और दोस्तों, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि परिमेय संख्या और भिन्न संख्या में क्या फर्क है। तो परिमेय संख्या और भिन्न संख्या में क्या फर्क है, तो नेगेटिव परिमेय संख्या जो आता है, ऋणात्मक परिमेय संख्या जो आता है, वो भिन्न संख्या नहीं होगा। बाकी सारे परिमेय संख्या हमारा क्या आता है, भिन्न संख्या के कैटेगरी में आता है। तो मेरे प्यारे बच्चों और दोस्तों, मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है आप लोगों को भिन्न संख्या के बारे में अब मन में जरा सा भी संकोच नहीं होगा, जरा सा भी आपको डाउट्स नहीं होगा। सारे डाउट्स इस वीडियो को एंड तक देखने से आपको क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों, वीडियो आपको अगर पसंद आ गया हो, लाइक करना अगर भूल गए हैं तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइए। और अंत में आप सभी दोस्तों और मेरे प्यारे बच्चों को वीडियो को अंत तक देखने के लिए मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद।